परमेश्वर के नाम की हम महिमा करते हैं। उस जिंदा और जलाली परमेश्वर, आसमानी खुदावन, आसमान के सच्चे और जिंदा खुदावन प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं कि इस समय उसने हमें मौका दिया कि एक बार फिर उसके पवित्र चरणों में हम झुकें और वचन से कुछ आज हम सीखने पाएँ। परमेश्वर के नाम में महिमा हो। आइए हम धन्यवाद करते हैं और हम प्रार्थना के लिए जाएंगे। हमारे भाई आशीर्वाद नेपाली भाषा में प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्वर्गीय पिता प्रभु, तपाईँलाई यस घडी यस समय तपाईँको उपस्थितिमा प्रभु एकट्ठा हुने मौका दिनुभएको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु। प्रभु आजको सेवा सङ्गतिलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरको आत्माको अनुसार चलाउनुहोस् भन्ने म प्रार्थना गर्दछु। प्रभु हामी प्रभु मारानाथाको परमेश्वर पाठ 7 में परमेश्वर हामी प्रवेश गर्दैछौँ। प्रभु तपाईँले परमेश्वर पाठ 6 सम्म हामीलाई सिकाउनु भयो। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। आजको परमेश्वर पाठ 7 लाई पनि प्रभु तपाईँको आत्माद्वारा, तपाईँको दासको परमेश्वरद्वारा परमेश्वर त्यो वचनहरूको त्यो परमेश्वर अर्थहरू खोल्नुहोस् भन्ने म प्रार्थना गर्दछु। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर। आजको परमेश्वर मिटिङ दिनुभएको निम्ति धन्यवाद परमेश्वर। आजको यो सेवा सङ्गतिद्वारा तपाईँको नाउँ उच्चालेको होस्, तपाईँको नाउँको महिमा भएको होस्, तपाईँको इच्छा अनुसार हुन सकेको होस् भन्ने प्रार्थना गर्दछु। आजको यो सेवा सङ्गतिद्वारा परमेश्वर हरेक ठाउँमा जतिजनामा परमेश्वर अनलाइनमा परमेश्वर बस्नु भएको छ परमेश्वर, यो सेवा सङ्गतिद्वारा हरेकको आत्मामा अगुवाएर परमेश्वर आत्मामा वृद्धि भएर प्रभु तपाईँमा अझ मात्रामा परमेश्वर बढ्न सकेको होस् भन्ने प्रार्थना गर्दछु। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर। तपाईँको जीवन पाउनलाई परमेश्वर, तपाईँमा आज्ञाकारी बन्नलाई प्रभु, तपाईँको अगुवाईको अनुसार परमेश्वर चल्नलाई हरेकलाई सहायता गर्नुहोस्। प्रभु हामी त्यो तर्सिसतिर जाने होइन प्रभु, तपाईँको आज्ञा अनुसार त्यो निनब्बे त्यो जीवन पाउनलाई परमेश्वर, तपाईँको परमेश्वर राज्यको लागि परमेश्वर, तपाईँको परमेश्वर बाटो भएर परमेश्वर हामीलाई परमेश्वर चलाउनुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्दछु। प्रभु तपाईँको अधीनतामा रहेर तपाईँको आज्ञाको अनुसार परमेश्वर एक एकलाई चल्नलाई अनुग्रह कृपा दिनुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्दछु। प्रभु जो जति परमेश्वर सङ्गतिको परमेश्वर पर्खाइमा छन् हरेकलाई परमेश्वर तपाईँको आत्माको अगुवाई दिनुहोस्। हरेकलाई परमेश्वर इमान्दारी साथ तपाईँको डरमा भयमा परमेश्वर यो सेवा सङ्गतिमा जोडिनलाई, यो सेवा सङ्गतिमा परमेश्वर बस्नलाई अनुग्रह अनि कृपा दिनुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्दछु। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर। तपाईँको सेवा सङ्गति गर्नलाई यो परमेश्वर दिनुभएको भवनको निम्ति धन्यवाद। तपाईँले दिनुभएको भवन त्यो प्रार्थनाको घर हुनेछ भन्नुभएको छ। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर। बुवा तपाईँलाई धन्यवाद। कति ठाउँमा परमेश्वर हालेलुया त्यो चर्चहरू त्यो मण्डलीहरू परमेश्वर बन्द भएको छ। प्रभु तपाईँको आत्माको अगुवाई अनुसार तपाईँले यस ठाउँमा अझ मात्रामा निरन्तर रूपमा तपाईँको महिमाको निम्ति प्रार्थना गर्नलाई परमेश्वर यो भवनहरू यो परमेश्वर हालेलुया ढोकाहरू खोलिदिनु भएको निम्ति धन्यवाद। यो सेवा सङ्गति जुटाउनु भएको निम्ति धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु प्रभु हालेलुया। जो जति आउन सकेनन् प्रभु उनीहरूलाई पनि प्रभु आउँदो हप्ता आउँदो दिनमा परमेश्वर प्रार्थनामा यो सेवा सङ्गतिमा जोडिनलाई आउनलाई त्यो मार्गहरू खोलिदिनुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्दछु। प्रभु हरेकलाई परमेश्वर आत्मामा जागृति दिनुहोस्। परमेश्वर आत्मामा जागरेर प्रार्थनामा सदाभर परमेश्वर हालेलुया खडा रहनलाई अनुग्रह अनि कृपा दिनुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्दछु। प्रभु धन्यवाद। सारा घरानालाई परमेश्वर, सारा मण्डलीलाई परमेश्वर, सारा आत्मालाई तपाईँको रगतमा लुकाउँदछु। प्रभु हालेलुया। अन्धकारका परमेश्वर हाले शक्तिले परमेश्वर दिन प्रतिदिन कामहरू गरिराखेका छन्। प्रभु तपाईँ परमेश्वर त्यो अन्धकारका शक्तिहरूमा परमेश्वर त्यो पहिलो परमेश्वर पत्थर त्यो ढुङ्गा यस परमेश्वर हालेलुया जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि परमेश्वर समस्यामा पनि परमेश्वर जय जीवन जिउनलाई परमेश्वर हालेलुया तपाईँमा परमेश्वर इमान्दारीको साथ परमेश्वर सियोनको यात्री भएर परदेशी भएर परमेश्वर हालेलुया जीवनलाई परमेश्वर हालेलुया तपाईँमा समर्पण गर्दै परमेश्वर तपाईँको राज्यको लागि तयार हुनलाई एक एकलाई अनुग्रह अनि कृपा दिनुहोस्। धन्यवाद परमेश्वर। बुवा तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु। प्रभु तपाईँको दास दासीलाई तपाईँको हातमा राख्दछु। सारा परमेश्वर तपाईँको छोरा छोरीहरूलाई तपाईँको हातमा राख्दछु। प्रभु तपाईँको दासलाई परमेश्वर तपाईँको दोब्बर शक्ति दिएर परमेश्वर तपाईँको वचनहरू खोल्नलाई आत्मामा अगुवाई गर्नुहोस्। तपाईँको दासको परमेश्वरद्वारा तपाईँ परमेश्वर आत्मामा अगुवाई गरेर बोल्नुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्दछु। प्रभु
धन्यवाद परमेश्वर बुवा, तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु। यस ठाउँमा परमेश्वर तपाईँको अद्भुत र अचम्मको कामहरू हुन सकेको होस्। यो सेवा सङ्गतिहरूद्वारा हरेक देश विदेशमा तपाईँको महिमा प्रशंसा भएको होस्। तपाईँको कामहरू परमेश्वर हुन सकेको होस्। आत्माले परमेश्वर हालेलुया, ओ परमेश्वर अझ मात्रामा आनन्द र मनाओ, परमेश्वर खुसी मनाउँदै तपाईँको राज्यको लागि महिमा गर्दै परमेश्वर तपाईँमा अगाडि बढ्न सकेको होस् भन्ने प्रार्थना गर्दछु। यो सेवा सङ्गतिहरूद्वारा धेरै आत्माहरू उद्धार पाउन सकेको होस् प्रभु। तपाईँलाई परमेश्वर स्वीकार गर्न सकेको होस् भन्ने प्रार्थना गर्दछु प्रभु। त्यो सत्य वचनलाई परमेश्वर बुझ्नलाई एक एक आत्मिक आँखाहरू खोलिदिनुहोस्। त्यो आत्मिक आँखाहरू कतिजनाको बन्द भइसकेका छन् परमेश्वर हालेलुया, उनीहरूको आत्मिक आँखा खोल्नलाई तपाईँको आत्माद्वारा हरेकलाई परमेश्वर आत्मामा कार्य गर्नुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद परमेश्वर बुवा, तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु प्रभु। यो सेवा सङ्गतिको निम्ति धन्यवाद, यो समयको निम्ति धन्यवाद, तपाईँको दास दासीको निम्ति धन्यवाद दिँदछु प्रभु। धन्यवाद रहल सेवा सङ्गतिलाई तपाईँको परमेश्वर आत्माद्वारा अगुवाई गर्नुहोस्, चलाउनुहोस् प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, कुनै पनि डिस्टर्बको आत्माहरू हुन नसकेको, निन्दाको आत्मा, अल्छीको आत्मा येशूको नाममा परमेश्वरमा डाँट्दछु र निस्केर जाने आज्ञा गर्दछु भन्ने म प्रार्थना गर्छु। यो भवनको परमेश्वर वरिपरि तपाईँको पवित्र रगतले म बार बाँध्दछु प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर बुवा, तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु। रहल सेवा सङ्गतिलाई तपाईँको हातमा सुम्पिँदै बिन्ती अनि प्रार्थना माग्दछु तपाईँ जीवित येशू ख्रीष्टको शक्तिशाली अनि पवित्र नाममा। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आइए अपने हाथों से धन्यवाद देंगे परमेश्वर को। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के नाम की महिमा हम करते हैं। We give all glory and honor to the almighty name of Lord Jesus और Christ. आज एक बार फिर प्रभु की अनुग्रह से सुबह में परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए विषय मारनाथा लेकर 7वें भाग को आपके सामने प्रकट होने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह कृपा किया, इसके लिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। Once again, God has given us yet another opportunity with His grace to come before you and present the part 7 of the topic Maranatha. वो आदि है, वो अंत है और वो अल्फा और ओमेगा, वो जो था है और वही प्रभु यीशु मसीह बहुत शीघ्र आने वाला है। He is the beginning and the end. He is the Alpha and the Omega, and He is the one who is going to come soon. उस महान परमेश्वर के नाम की महिमा हम करते हैं। We give all glory and honor to the mighty name of Jesus. मारनाथा के विषय में हम 7वें भाग में आज खड़े हुए हैं। Today we are in the 7th part of the topic Maranatha. पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय उसका 22 में जिस प्रकार लिखा हुआ है, 1 Corinthians chapter 16 verse 22 यदि कोई says, प्रभु से प्रेम न रखे तो श्रापित हो। मारनाथा। If anyone does not love the Lord Jesus Christ, let him be accursed. O Lord, come. पहली सदी कलीसिया के संत लोग आपस में एक दूसरे को मारनाथा के विषय से एक दूसरे को ग्रीट करते थे, सलाम करते थे और उनकी एक उम्मीद होती थी कि यीशु मसीह बहुत शीघ्र आने वाला है। The first century church used to greet one another and with the hope that Lord Jesus Christ going to come soon, and they used to tell this word Maranatha. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of the Lord. रोमियो 13 अध्याय उसका 11 वचन में भी हम इस बात को देख सकते हैं। Romans chapter 13 verse 11 also speaks there. समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब तक हमारा उद्धार निकट है। And do this knowing the time that now it is high time to awake out of sleep, for now our salvation is nearer than when we first believed. हमें नींद से जागने का समय आज हो चुका है। हम उस नींद से हटें और जागें और प्रभु यीशु मसीह की बाट जोहने के लिए अपने आप को तैयार करें और इंतजार करते रहें। For it is high time for us to be awakened of our sleep, because we have to prepare ourselves for His coming. यीशु मसीह के स्वर्गारोहण, यीशु मसीह के आगमन के 7 बहुमूल्य विषयों को हमने देखा था। We have looked into the 7 major events of the coming of the Lord Jesus Christ. जो क्रमानुसार हमने उन एक एक घटनाओं को हमने देखा था In a chronological order, we have seen all the events. और इस घटनाओं को देखते समय हम समझ सकते हैं, हम जो आज अंत में खड़े हैं, कलीसिया जो आखिरी के समय में खड़ी है, अधर्म का भेद कलीसियाओं के ऊपर तेजी से कार्य कर रहा है, लेकिन बहुत जल्द यीशु मसीह बादलों पर हमें लेने के लिए आने वाला भी है। We see that today the church is standing in the last days, and we are waiting for the coming of the Lord Jesus Christ. And we also see at the same time that the mystery of iniquity is working powerfully. कलीसिया अंत के समय में यीशु मसीह के गुप्त आगमन में उठा लिए जाने के लिए तैयार होते समय कई कलीसियाएं आज भी सोने और नींद की अवस्था में पड़ी हुई हालत में हैं।
while we the church of God should be ascended when the Lord Jesus Christ coming is soon, and we have to prepare ourselves. We also see that many are still in the sleeping stage. आज आत्मा कलीसिया को एक कर रहा है. Today the Spirit is making the church one. एक प्रकार की आत्मा का लहर कलीसियाओं में हम देख सकते हैं. We can see there is oneness of spirit in the churches. हर कलीसियाओं में नहीं, लेकिन वही कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह के साथ अलगाव में और तंग रास्ते में क्रूस उठाते हुए चलने के तैयार है, जो सियोन की यात्री है, उसी कलीसिया में परमेश्वर अपनी प्रचंड आत्मा को प्रकट कर रहा है. We can see the oneness of the Spirit moving in, not in all churches, but only in those churches. Those are preparing themselves for the coming of the Lord Jesus Christ, and those who are preparing themselves, living a life of separation and waiting and living a life which is a life of pilgrim. हम मारानाथा के विषय में जो देख रहे हैं, उसका अर्थ यही है कि यीशु मसीह जो शीघ्र आने वाला है, उसके लिए हम अंत में किस प्रकार से तैयार होकर खड़े होना है, उस विषय को हमें गंभीरता से सीखना है. The subject Maranatha itself defines that it's a subject of seriousness, wherein the Lord Jesus Christ is going to come soon, and how serious we are to prepare ourselves for His coming. परमेश्वर ने एक बड़ा प्रयोजन और प्रबंध हमारे लिए किया है. God has made a great provision for our life. इफिसियों 1:10 जो वचन है वो हम देख रहे हैं. When we read in Ephesians chapter 1 verse 10, it says कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे. that in the dispensation of the fullness of the times He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth in Him. वहां लिखा है समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध. Here we see that in the dispensation of the fullness of the times, डिस्पेंसेशन यानी प्रबंध और समयों के पूरे होने का. here we see that in the dispensation of the fullness of the times He might gather यहाँ पे together. कुछ खास बातें जो परमेश्वर जो खास गुप्त बातें हैं जो परमेश्वर प्रकट करना चाहता है इस वचन के अनुसार. Here God has purposed and planned some secret things for us for to be द revealed. मिस्ट्री ऑफ गॉड. It is the mystery of God. परमेश्वर का भेद यहाँ इस वचन में छुपा हुआ है. Here we have to unfold the mystery of God. दो खास बातें हम यहाँ देख सकते हैं. Here we see two great things. वहां पे लिखा है प्रबंध और दूसरा लिखा है समय का पूरा होना. Here there are two things. First is the mystery that God has, and the second is His purpose to be fulfilled. नो प्रबंध यानी डिस्पेंसेशन एंड सेकंड इज द टाइम विच इज गोइंग टू बी कंप्लीट. Yes. तो वहां पे लिखा, फिर से पढ़ेंगे उस वचन को इफिसियों 1:10 में. That इंग्लिश in में the पढ़ेंगे. dispensation of the fullness of the times, डिस्पेंसेशन ऑफ द फुलनेस ऑफ द टाइम, He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth in Him. समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो, जो कुछ स्वर्ग और जो कुछ पृथ्वी पर हो, सब कुछ मसीह में एक किया जाए, इस प्रकार यहाँ पे लिखा है. Here it is written that in the dispensation of the fullness of the times He might gather together in one all things in Christ. समय के पूरे होने का जो है जो इवेंट या जो घटना है, आज की तारीख में हम देख सकते हैं अंत का समय चल रहा है और परमेश्वर अंत के समय में कलीसिया के लिए प्रचंड भारी प्रबंध परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा कलीसिया के लिए करना चाहता है. Today, being the last days, Lord Jesus Christ is preparing a great dispensation for the church. और जो इफिसियों 1:10 में अभी पढ़ा था, उसमें जिस प्रकार लिखा है प्रबंध, जो हिंदी वर्ड है, उसमें इंग्लिश भाषा में इस प्रकार लिखा है डिस्पेंसेशन. Yeah, in English, the word dispensation is used for the provision. और वहां पे उसका अर्थ है मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन या अरेंजमेंट या इस प्रकार से संचालन करना, इंतजाम करना या व्यवस्था को दिखाता है. Here it means the dispensation, management, administration, arrangement, provisions, etc. और जो समय का पूरा होने का मतलब है, What does it mean by fulfilling the time? उसका मतलब ये है कि एक जहाज जो है, जो शिप जो है, जो सामान को लोड करके तैयार किया हुआ है, रेडी है, अब वो निकलने के लिए, उस अवस्था को दिखाता है.
in order to understand the fullness of the time, it is the cargo ship which is ready to sail. अभी वो तैयार है निकलने के लिए। And it is ready to sail. यहाँ पर दो बातों को हम देख रहे हैं, प्रबंध और समयों का पूरा होना। Here we see two things. One is dispensation and the second thing is the fullness of the time. प्रबंध क्या है कि आत्मा के द्वारा मसीह में सबको एक करें। What is the dispensation? That he will make everyone one in Christ. यीशु मसीह ने यूहन्ना 17:21 में जिस प्रकार कहा है As Lord Jesus Christ says in John the Gospel कि वे 17 verse सब 21. कि वे सब एक हो, जैसा तू पिता मुझ में है और मैं तुझ में, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा। वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दे दी है, कि वे वैसा ही एक हों जैसे हम एक हैं। That they all may be one, as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be one in us, that the world may believe that you sent me. परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो चाहता है कि जैसे मसीह परमेश्वर के साथ में एक, परमेश्वर और मसीह एक है, वैसे हम भी उसके साथ एक हो जाएं। Lord Jesus Christ wants us to be one in Him, as the Lord and Him are one. हम देख सकते हैं एक मसीह विरोधी की आत्मा इस संसार में काम कर रही है और दूसरा पवित्र आत्मा इस संसार में काम कर रहा है। We see that the spirit of Antichrist is working along, and also the Holy Spirit is working. अभी तक वो मसीह विरोधी आया नहीं है, लेकिन उसकी आने के पहले से ही वो आत्मा उसकी आने की इंतजाम या अरेंजमेंट कर रहा है। Antichrist has not yet come, but the spirit of Antichrist is already working and preparing. जिसका अर्थ थिस्सलुनीके की पुस्तक में अधर्म के भेद के विषय में किया गया है। In Thessalonians we can read about the mystery of iniquity, about it. दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय उसका 6-7 वचन हम देखेंगे और 8। Thessalonians chapter 2 verses 6, 7 and 8 says, तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोके रहा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता है, पर अब भी एक रोकने वाला है। जब तक वह दूर न हो जाए तब तक वो रोके रहेगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे यीशु मसीह अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा। यीशु मसीह अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। And now you know what is restraining, that he may be revealed in his own time. For the mystery of lawlessness is already at work. Only he who now restrains will do so until he is taken out of the way. And then the lawless one will be revealed, whom the Lord will consume with the breath of his mouth and destroy with the brightness of his coming. वहाँ पे लिखा है अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, लेकिन अब एक रोकने वाला है। Here we read that, and for the mystery of the lawlessness is already at work. Only he who now restrains will do so until he is taken out of the way. यहाँ पे एक खास बात दिखा रहा है कि यहाँ पे एक रोकने वाला पवित्र आत्मा जो है वो इस अधर्म का भेद के आत्मा को जो कार्य कर रही है उसे रोके रखा है। Here we see that the Holy Spirit is restraining the work of the spirit of Antichrist. Mystery of iniquity. Mystery of iniquity. और जब उसे कार्य में रोका हुआ है तो यहाँ दो प्रकार के काम हम देख सकते हैं। Here while he is restraining, we can see two types of work being taken. एक जो पवित्र आत्मा हमें मसीह के साथ एक कर रहा है, तो दूसरी मसीह विरोधी की आत्मा यानी अधर्म के भेद की आत्मा वो हमें मसीह से अलग कर रहा है। Here we see two type of works being done. One, that Holy Spirit is making us, the church, as one, and another, which is the mystery of iniquity, and the spirit of Antichrist is separating us from the church. दूसरा कोरिन्थियों 11 अध्याय उसका 3 वचन में इस प्रकार पौलुस कहता है। 2 Corinthians chapter 11 verse 3, Paul says, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। But I fear lest somehow, as the serpent deceived Eve by his craftiness, so your minds may be corrupted from the simplicity that is in हम Christ. मारानाथा के विषय में सीख रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, शैतान अपनी पूरी ताकत और अपनी कुवत के साथ आपके और मेरे यानी कलीसिया के जो सीधाई है और पवित्रताई है मसीह के साथ जो होनी चाहिए उसको हमारे अंदर में भ्रष्ट करने की पूरी कोशिश करेगा। The Satan is trying to deceive the church with his craftiness and trying to corrupt the simplicity of the church, and he is very aggressive these days to separate us from the
from the calling of Maranatha. हमें जिस मार्ग में सियोन के रास्ते पे चलना है, उस रास्ते से हमें भटका कर गलत रास्ते में ले जाने की पूरी कोशिश करेगा। He wants to deceive us and separate us from the path of Zion. अगर हमारी आंखें खुली हुई है तो उस शैतान के षड्यंत्र, उसके चालों को, उसकी योजनाओं को हम कैंसिल कर सकते हैं, उसे निस्तनाबूद कर सकते हैं और लड़कर जय पाकर उसके सर को कुचलकर हम आगे सियोन के मार्ग पर प्रतिदिन चल सकते हैं। Only if our eyes are open today, we will be able to trample over him. We will be able to walk in the path of Zion in holiness. जिस प्रकार हम देखते हैं बाबेल के गुम्मट के विषय में उत्पत्ति 11 अध्याय उसका 4 वचन में इस प्रकार लिखा है। We learn about the Tower of Babylon in Genesis chapter 11 verse 4. फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। And they said, Come, let us build ourselves a city and a tower whose top is in the heavens. Let us make a name for ourselves, lest we be scattered abroad over the face of the whole earth. और वहां पे जिस प्रकार लिखा है कि ऐसा ना हो कि हमें सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। As it is written here, lest we be scattered abroad over the face of the whole ये earth. अच्छी बात है कि वहां के लोगों ने फैसला किया कि हम एकता में रहेंगे। Here we see that people, and it's a good thing that people have decided that they should live in unity. लेकिन वहां एक गलती वहां पे हो रही है। But there's one mistake we see here. आओ हम मिलकर अपना नाम करें। Here it is written that let us make a name for ourselves. वो गलती की वजह से वो बाबेल का गुम्मट मेरे अजीज वहां टूट गया और उस प्रकार वहां पे उनका काम रुक गया। Because of this very mistake, we see that the Tower of Babel was destroyed. लेकिन इसी प्रकार से संसार में शैतान आज अपना गुम्मट बनाने की कोशिश कर रहा है। Today, in the similar fashion, the Tower of Babel is being constructed by Satan. जो वन वर्ल्ड वन रिलीजन, पूरी संसार में एक धर्म और एक संसार के बारे में बातचीत की जा रही है। That we are hearing about one world, one religion. जो शैतान और उसका झूठा भविष्यवक्ता और उसका जो मसीह विरोधी है, ये तीनों मिलकर वो रिलीजन को तैयार कर रहे हैं। One world, one religion is being made by Satan, by his false prophets, and by the false prophecies. शैतान, झूठा नबी और मसीह विरोधी तीनों मिलकर बना रहे हैं उसे। Satan, false prophet, and Antichrist is making together one world and one religion. उनके अंदर में एक नया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यानी नए संसार की योजना बनाई जा रही है। And in them together they are making one new world order. और हम देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 8 वचन में। In Revelation chapter 13 verse 8 we read, पृथ्वी के सब रहने वाले जिसके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात किया हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। All who dwell on the earth will worship him whose names have not been written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. वो मेरे अजीजों, जो इस संसार में आने वाला जो मसीह विरोधी है, वो इस प्रकार से आएगा कि इस दुनिया को एक करना है और पूरे संसार को एक, दुनिया को एक, देश को एक, सबको एक करके वो एकता में लेकर आएगा और वहां से वो रूल करने की कोशिश करेगा। Antichrist will come to make the world one in religion, in money, in prosperity, everything together as one. हम देख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन इसी प्रकार से कार्य कर रहे हैं कि वो सारी दुनिया में सब राष्ट्रों को एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है। We can also hear from United Nations that they are making all nation one. One world, one religion. One world and one religion. One world, one leader. One world, one leader. One world, one government. One world, one government. One world, one currency. One world, one currency. One world, one army. One world, one army. इस प्रकार से सब संसार में एक सेना, एक सरकार, एक धर्म, एक जो है मुद्रा और एक अगुवाई को लोग ढूंढ रहे हैं। Here we see that in a similar fashion, one leader, one government, one religion, one currency is being searched today. आज की तारीख में वो मसीही विरोधी पूरी संसार को कंट्रोल करने के लिए अपना सिस्टम को लगा दिया है। We see that Antichrist is developing his system to control the entire world
in his hand. हम देख सकते हैं कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसी प्रकार हमारी आजादी का भी खत्म हो रही है. As we see that technology is growing, we see our freedom is being diminishing. और उस मसीह विरोधी का नौकरियों के ऊपर, कंपनियों के ऊपर, फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर, खाद्य पदार्थों के ऊपर, हवा के ऊपर, दवाइयों के ऊपर, आर्मी के ऊपर और धर्म के ऊपर, हर जगह उस मसीह विरोधी का कंट्रोल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है. The Antichrist is controlling over everything, over everyone's freedom, our job, company, financial system, food supply, air we breathe, medicine, army, weapons, all countries, religions, everything is controlled under one order. वापस फिर से एक बार बेबीलोन का जो बाबेल जो घुम्मट था उसी प्रकार से उसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है. Once again we see there's a re-establishment or rebuilding of the Tower of Babel. और ये संसार में हो रहा है, कई लोगों को इसके बारे में ज्ञात भी नहीं है क्या हो रहा है. It's happening today, but many of us do not know even today. यूरोपियन संघ ने एक साथ मिलकर के अंतिम में एक साथ मिलकर रोम राज्य का पुनर्निर्माण किया है. We see that even European Union is creating Roman territory together. अंतिम रोमन राज्य का पुनर्निर्माण हुआ है वो है यूरोपियन संघ के द्वारा. By European nation, the Romans nation is being created again. इस रोमन साम्राज्य इस जो है यूरोपियन संघ ने मिलकर के उन्होंने ब्रुसेल्स में जो एक बड़ा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर बनाया है. European nation has built a supercomputer in Brussels. और उसका नाम जो दिया है पशु, हिंदी में कहेंगे पशु, लेकिन इंग्लिश में उसका नाम दिया है बीस्ट करके. In English, the name is Beast, which is given to the name of supercomputer. और उसका काम, उस सुपर कंप्यूटर का काम यह है दुनिया के सारे इंफॉर्मेशन, सारी ज्ञान, सारी नॉलेज, सारी बातों को उसी जगह एकत्रित और एक करने का उसका काम है. And the work of this supercomputer is to bring everything in one place. इसीलिए हम देखते हैं कंप्यूटर, इंटरनेट और वेबसाइट, ये तीनों चीजें यहाँ से कंट्रोल की जा रही है. That's why today we see that computer, internet and website are all controlled, and this is controlled by the supercomputer. यही जो है 666 जो 666 के विषय में बताया जाता है, यही वो बीस्ट है जो कंप्यूटर के माध्यम से संसार को कंट्रोल करेगा. We see this number 666. This is the number which will control the entire world through the computer. सारे संसार में इसका जाल फैला हुआ है और कोई भी उससे वंचित नहीं है. The trap is being spread in the entire world and nobody can escape. कोई भी उसे पूरी तरह समझने की शक्ति नहीं रखता. And no one can understand it fully. क्योंकि उसका स्वरूप जो है वर्चुअल है. Because the image of it is virtual. और उसका जो वर्चुअल होने के कारण सभी लोग उसको सब जगह देख सकते हैं, लेकिन एक बंदा होगा जो उस सुपर कंप्यूटर कंट्रोल करेगा, उसके द्वारा पूरा संसार जो है कंट्रोल किया जाएगा. Not everybody can see being this as virtual, but there will be one person who would control the supercomputer. हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसका 8 वचन. In Revelation chapter 11 verse 8 we read, उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था. And their dead bodies shall lie in the street of the great city, which spiritually is called Sodom and Egypt, where also our Lord was crucified. इसका मतलब यह है कि 3 दिनों तक वहाँ पे लिखा है, जिस प्रकार वहाँ पे लिखा हुआ है कि उनके शव नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु क्रूस पर चढ़ाया गया है. And their dead bodies will lie in the street of the great city, which spiritually is called Sodom and Egypt, where also our Lord was crucified. और उनके डेड बॉडीज को वो देखते रहेंगे, वहाँ पे लिखा है उनके शव को वो देखते रहेंगे. And here it is written that they will look at those dead bodies. वो उसका मतलब बताता है कि किस प्रकार से वो संसार की सब दूर की चीजों को भी वो आत्मिक रीति में एक जगह बैठकर पूरी तरह से मॉनिटर कर सकता है. This indicates that by sitting in one place, he will control and look at everything over the world. और इब्रानी भाषा में जो है 666 का जो अनुवाद किया जाएगा तो वो www जो वर्ल्ड वेब और वेबसाइट के विषय में बताता है, वो वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में बताता है. वो
In Hebrew, if we equivalent conversion of 666 is www, which is World Wide Web. और इसी का जो स्वरूप है, हम देखते हैं पूरी दुनिया में एक नंबरिंग सिस्टम किया जा रहा है। हर एक इंसान को आधार कार्ड के नंबर्स जोड़ा जा रहा है, जो भारत में होता है, या हर देश में अपना अपना जो सिटीजनशिप्स है या वहां पर रहने वाले लोगों को एक नंबरिंग सिस्टम से जोड़ा जा रहा है। Today we see that the number or numbering system is being implemented in every nation today, so that everyone has their own identity. बहुत जल्दी आने वाले समय में प्रकाशित वाक्य 13 का 16, 17 और 18 जब हम पढ़ते हैं, हम देखेंगे बहुत जल्द जो है वहां पर हमारे हाथों में, हमारे माथों पे जो एक चिप लगाया जाएगा, जिसके द्वारा हर एक इंसान को कंट्रोल कर सकते हैं। In Revelation chapter 13 verse 16, 17, 18 we read about this number, and we understand that soon there will be a chip that will be implemented, which will be planted in our hand, which in our forehead and in our body. उसको पहले ही बना लिया है और लोगों के अंदर डालना शुरू कर दिया है। It is being already constructed and is being started to implant also in the human bodies. प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 16 से लेकर 18 तक पढ़ते हैं। In Revelation chapter 13 verses 16 through 18 we read about. उसने छोटे बड़े, धनिक, कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ का उसके या उनके माथे पर एक एक छाप कर दी, कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन न कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह उस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है, उसका अंक 666 है। He causes all, both great and small, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or on their foreheads, and that no one may buy or sell except one who has the mark or the name of the beast or the name of his name. Here is the wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man. His number is 666. अगर हम ये 666 नंबर को अगर इवन जो डिवाइड करें या कैलकुलेशन करें, मैथमेटिक कैलकुलेशन करें, सारे नंबर जो है इस 3 नंबरों में आकर के समराइज होते हैं। If we do many multiplication or we do lot of mathematics behind this number, all the numbers that are there, it will be summarizing in 666. पूरी पृथ्वी को, संसार को इस इंटरनेट ने एक नंबर के जरिए से ट्रैक करके रखा हुआ है। The system of internet has tracked through this number 666 everyone. जो नेविगेशन सिस्टम जो बनाया गया है वो मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है हमारे हर एक मोमेंट को। And the navigation system is monitoring and controlling every moment of our life. अगर हम भारत में किसी बड़े शहर में उतरे और हमें किसी एक बहुत ही घने स्थान में हमें जाना होगा, हमें रास्ता नहीं पता, तो हम जीपीआरएस सिस्टम लगाते हैं। वो जीपीएस सिस्टम हमें वहां तक पहुंचने में, उस गली में, उस घर में पहुंचने के लिए हमारी मदद करता है। There is a GPRS system which is being implemented in order to know where and how to reach. Say if we are stranger in a land, it will help us to reach to that location through GPS. हम मोबाइल के द्वारा उस तक पहुंच जाते हैं। Through mobile itself we can reach that लेकिन हम place. एक बात ध्यान रखें, हमें पीछे कोई मॉनिटर कर रहा है और कोई देख रहा है हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ बैठ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या लेन देन कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं, सब कुछ लाइव उस कंप्यूटर के अंदर चल रहा है। But notice that though we are using our own phone to reach to a location, but still we are being monitored and we are being controlled. We are being seen by somebody who is monitoring each and every activity of our life, whether we are talking, we are buying, selling, or we are doing anything through our system. हमें अभी सर्च करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अमन आकर आपस में अगर हम कोई बातचीत कर रहे हैं, अगर इंटरनेट वहां चालू है तो इंटरनेट के जरिए वो सारी बातें वहां पर रिकॉर्ड होती है और उसके अनुसार सिस्टम जो है हमें सर्च इंजन बना के देता है और हम ढूंढने से पहले ही वो हमारे सामने सारी चीजें आ जाती है। Even if we are not searching anything, we are just discussing and we try to look for certain things on the system. Even before we try to type in, we will get lot of things in the system which is
similar to what we are looking at. वो वर्चुअल आर्टिस्ट हमेशा हमारे साथ चलता रहता है. That virtual artist is walking with us. एक कंप्यूटर जो है, टेक्नोलॉजी है जो हमारे पीछे वो चल रही है, हमें मॉनिटर कर रहा है हम किधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं. There is a virtual or activity which is happening behind us and monitoring us in every moment of our life. ये नए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक शुरुआत है. This is the beginning of the new world order. उसके अंदर हमारी कोई आजादी नहीं है, हमारी गोपनीयता कुछ भी नहीं बची है, सब कुछ खत्म हो गई. हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ उनके पास लिस्ट है, उनके पास जो है रिकॉर्डेड किया हुआ है. Under this order, we understand that there is no privacy or there is no freedom for us to live on our own, but everything is being controlled and monitored by somebody sitting in a ये place. इंफॉर्मेशन इसलिए कलेक्ट किया जा रहा है ताकि इस इंफॉर्मेशन के जरिए लोग जो आने वाले समयों में किस प्रकार से लोग सिस्टम बनाएं, किस प्रकार से कार्य करें, ताकि हर एक इंसान को उसके साथ जोड़ा जा सके. The system is being implemented so that in the coming days it will be controlled as one and it will be monitored together. और अल्टीमेटली आखिर में ये होगा कि उस कंप्यूटर के इशारे में हमारा जीवन चलता रहेगा. And at the end, what will happen through that particular computer, supercomputer, we say that everyone will be controlled and walk. यही मकसद है यूनाइटेड नेशन का कि ये संसार के पूरे लोगों को एक इकट्ठा लेकर आए, एकत्रित में लेकर आए और वहां से एक कंट्रोल सिस्टम शुरू हो और उसके ऊपर आकर बैठेगा मसीही विरोधी जो संसार को रूल करेगा. The purpose of creation of United Nations is that everyone will be controlled through one system and that system will be ruled by one person and the one person will reign and sit over on the throne who will be an antichrist. अब तक उनका सुप्रीम अथॉरिटी जो सुप्रीम रूलर है यूएन का अब तक नहीं आया है, वो बहुत जल्द आने वाला है. There is no supreme ruler at the moment, but the supreme ruler will be coming soon and he is Antichrist. इसी प्रकार से मनुष्य की आज जो है गोपनीयता की मृत्यु हो चुकी है क्योंकि उसको हर समय एक आंख जो है डिजिटल आंखें उसको देख रही है. There are digital eyes which is continuously monitoring everyone today. That's why there is a death of privacy. हमारी बैंकिंग सिस्टम मालूम है, हमारे इंटरनेट में मालूम है, हम कहाँ किस सड़क में कहाँ जा रहे हैं, मोबाइल में मालूम है, सब कुछ वहां पर हमारे बारे में इंफॉर्मेशन लिखा गया है. The digital eye is monitoring our walk on the road, our banking, our walk, talk, everything they are monitoring. यही है एक इनडायरेक्टली पशु ने हमारे पर एक छाप लगाया हुआ है. Indirectly there is a seal through the beast on us. लेकिन बहुत जल्द वो छाप अभी हमारे माथे पे या हमारे हाथ के ऊपर एक चिप के रीति में भी लगाया जाएगा. And soon this mark will be on our right hand and on our foreheads. ताकि अभी दुनिया में इस प्रकार से कहा जा रहा है कि अभी और पॉपुलेशन जो है आबादी को कंट्रोल करने के लिए, आबादी को मॉनिटर करने के लिए हर एक के ऊपर वो चिप लगाना जरूरी है करके मैंडेटरी वो किया जा रहा है. And today it has already started that in order to control the population, this chip is being implanted in everyone. क्योंकि वो भुखमरी बढ़ रही है, रोग, बीमारियां और भ्रूण हत्या, गर्भपात, ये सब कुछ हो रहा है. इस सबको कंट्रोल करने के लिए इस प्रकार से वो बात बता करके वो चिप को हमारे अंदर में इम्प्लीमेंट किया जाएगा. Because in the world we see today there is lack of food, poverty, and lot of diseases being implemented. Overpopulation is happening, and that's why this particular action will be taken soon. और अंत के समय में वहां पे ये भी बात है कि एक युद्ध का भी विश्व युद्ध जो है देश के अंदर में और देश के बाहर में एक युद्ध की परिस्थितियां प्रकट हो रही हैं. There are also situations of the wars being implemented soon. इसीलिए मत्ती 24वां अध्याय उसका 6 और 7 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं. That's why in Matthew chapter 24 verse 6 and 7 Lord यहाँ पे Jesus एक said, भविष्यवाणी की वचन है. here we see the word of prophecy through Lord Jesus. तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूईडोल होंगे. And you will hear of wars and rumors of war. See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilence, and earthquake in various places.
इसी प्रकार एक बहुत बड़ी युद्ध का भी चर्चा अब चल रही है. That's why we can hear about wars, the rumors of the wars also. यीशु मसीह का कहा हुआ भविष्यवाणी का वचन एकदम सटीक है और एकदम सरल है, और जो बोला हुआ वचन वो पूरा भी होने वाला है. For every word of God is clear and it's true, and every word of God will be fulfilled, and we can see it's happening. क्योंकि ये दुनिया की हर एक देश अब अपनी जो है एमिनेशंस, जो अपने असला या जो बारूद है या जो वेपन्स है, वो सब लोग अपने अपने वेपन्स तैयार कर रहे हैं, और यहाँ तक कि सभी लोग न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए तैयार हो गए. We see that nations are preparing themselves to prepare nuclear weapons and many other armaments to fight. योएल नबी का पुस्तक 3 अध्याय उसका 9 और 10 वचन कहता है. In book of Joel chapter 3 verse 9 and 10 says, जाति जाति में यह प्रचार करो, युद्ध की तैयारी करो, अपने शूरवीरों को उभारो, सब योद्धा निकट आकर लड़ने को चढ़ो, अपने अपने फाल को पीट कर तलवार और अपनी अपनी हंसियां को पीट कर बर्छी बनाओ, जो बलहीन हो वह भी कहे मैं वीर हूं. Proclaim this among the nations, people prepare for war, wake up the mighty men, let all the men of war draw near, let them come up, beat your plowshares into swords and your pruning hooks into spears, let the weak say I am strong. वहां पे लिखा है कि हल जो खेत को जोतने के लिए होता है उसको काट कर पीट कर तलवार बनाओ, और हंसिया को काट कर पीट कर बर्छी बनाओ, और अपने आप को बलवंत करो और तैयार हो जाओ लड़ाई के लिए. Here as it is written in verse 10, beat your plowshares into swords and your pruning hooks into spears, let the weak say I am strong. युद्ध की तैयारी करो और अपने शूरवीरों को उभारो, और सब योद्धा निकट आकर लड़ने को चढ़े करके लिखा है. And as it is written, prepare for war, wake up the mighty men, let all the men of war draw near. और इस प्रकार हम देख सकते हैं हर देश अभी कोई देश बड़े बड़े युद्ध के विमान खरीद रहे हैं, कई लोग जितने भी हो सकते हैं असला बारूद और युद्ध के सामान और जो वेपन्स है सब कुछ खरीद रहे हैं, ताकि युद्ध की जब लड़ाई हो जाए या युद्ध का बिगुल फूका जाए तो उस समय हम लड़कर जय पाए, हम शूरवीर कहलाए जाएंगे, कि हर कोई अपना छाती पीट कर यही बात बता रहा है. That's why every nation today is trying to buy fighter jets, fighter planes, and preparing themselves with many more ammunition and weapons which would help them to prepare themselves for this upcoming war. यीशु मसीह के आने का बहुत ही निकट संकेत हम देख सकते हैं कि आने वाले समय में इस प्रकार से युद्ध की चर्चा और घोषणा की जाएगी. Today this is the sign of the coming of the Lord Jesus Christ, and such things will definitely happen while the coming of the Lord Jesus Christ is near. और जब यीशु मसीह के आने के बाद में, कलीसिया ले जाने के बाद में मसीही विरोधी का आगमन होगा. And after the church is ascended, only then the coming of the Antichrist be. और इस मसीही विरोधी के आने के बारे में या यीशु मसीह के गुप्त आगमन के बारे में हम 3 भाग में हम देख सकते हैं. We see that the secret coming of Lord Jesus Christ in 3 ways, and also it is a sign of coming of Antichrist. और 3 प्रकार के संकेतों को हम देख सकते हैं. We see 3 types of signs. भविष्यवाणियों में संकेत, In the prophetical sign, राजनीतिक संकेत, political sign, और कलीसियाई संकेत. ecclesiastical sign. और आज हम पहले संकेत देखेंगे, वो है भविष्यवाणियों की संकेत. Today we are going to meditate upon the first sign, which is prophetical sign. भविष्यवाणियों का संकेत. The prophetical sign. प्रकाशित वाक्य 19:10 कहता है. Revelation chapter 19 verse 10 says. प्रकाशित वाक्य 19:10 कहता है. Revelation chapter 19 verse 10 तब मैं says. उनको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा. उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरे और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है. परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है. And I fell at his feet to worship him, but he said to me, see that you do not do that. I am your fellow servant and of your brethren who have the testimony of Jesus. Worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. यीशु मसीह की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है.
For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. यीशु मसीह की गवाही, भविष्यवाणी की आत्मा, इसका मतलब क्या है? What does it mean by the testimony of Jesus is the spirit of prophecy? ये वो देश है, या वो राज्य है, या वो व्यक्ति है, या वो अगुवा है जो परमेश्वर के वचन के बताए उपदेश के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है। Is a person who lives their life as per the will and as per the word of God. वो देश है या शासन है जो मसीह यीशु के बताए हुए उपदेश पर चलकर आशीष पाना चाहता है। It is a country or a nation which walks according to the doctrine of the Lord Jesus Christ. दानियल 4:17 कहता है, In Daniel chapter 4 verse 17 says, यह आज्ञा पहरुओं के निर्णय से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित है वो जान ले कि परमप्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और उनको जिसे चाहता है उसे दे देता है और वो छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। Daniel chapter 4 verse 17 says, This decision is by the decree of the watchers and the sentence by the words of the holy ones, in order that the living may know that the Most High rules in the kingdom of men, gives it to whomever he will, and sets over it to the lowest of men. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of the Lord. और वहां पर हम बहुत आयत से एक बात देख सकते हैं जिस प्रकार लिखा हुआ है कि जी परमेश्वर परमप्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है। Here we understand that the sentence by the word of the holy ones, in order that the living may know that the Most High rules in the kingdom of men. जिस देश में प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार वो देश चलता है, उस देश में परमेश्वर की प्रभुता होती है। The nation which is run or ruled by the word of the Lord God Jesus Christ, that nation has the reign of God in them. जिस देश का राजा परमेश्वर होता है, उस देश के ऊपर परमेश्वर अपनी प्रभुता करता है। The nation whose king is the Lord God Almighty has the Lord God Almighty reigning the nation. और वो देश जो है परमेश्वर की अनंत काल की योजना को जानता है। And that nation alone knows the eternal plan of God. इसीलिए वो भविष्यवाणियों के विषय में जानता है जो पिछले भूतकाल में हुए और जो वर्तमान काल में हो रहे हैं और भविष्य में भी हो रहे हैं। इस बातों को परमेश्वर उसी देश को अनलॉक करता है या खोल के देता है जो देश परमेश्वर के साथ अधीनता में चलता है। And God reveals His mystery of past, present and future and the prophetical sign to those nations who are under the submission of the Lord God Almighty. हर एक वचन परमेश्वर की भविष्यवाणी के वचन के अनुसार जुड़ा हुआ है। Every word is as per the prophetical sign of the word of God. अगर हम बाइबल में उसकी भविष्यवाणियों के संकेतों को नहीं पढ़ेंगे तो भविष्य में आने वाली महाकाल और संकटों से बचने के लिए प्रभु हमारे जीवन में वो प्रबंध नहीं कर पाएगा और हम समयों को नहीं पहचान पाएंगे। If we do not read the word of prophecy from the word of God today, then we will never understand and we will never be able to escape from the calamity that is going to come on the world. जिस प्रकार हम देखते हैं यीशु मसीह ने बताया अंजीर के पेड़ के विषय में भविष्यवाणी बताया। As Lord Jesus has spoke about the tree of olive, अंजीर का पेड़, fig, tree of fig. उसमें लूका 21 का 29 से लेकर 30 तक हम पढ़ते हैं। In Luke chapter 21 verses 29 to 30. उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा, अंजीर के पेड़ और उस सब पेड़ों को देखो, ज्यों ही उनमें कोंपलें निकलती हैं तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। Then he spoke to them a parable. Look at the fig tree and all the trees when they are already budding. You see and know for yourselves the summer is now near. So you also, when you see these things happening, know that the kingdom of God is near. Assuredly, I say to you, this generation will by no means pass away till all things take place. Heaven and earth will pass away, but my word will by no means pass away. अंजीर के पेड़ के विषय में जब यीशु मसीह बता रहे हैं तो अंजीर का पेड़ को दिखाते हुए इजराइल के बारे में प्रभु यीशु मसीह भविष्यवाणी कर रहे हैं। While Jesus is saying here that look at the fig tree, he is talking about a prophetical word to Israel. दुनिया के सारे पेड़, जितने भी पेड़ हैं, वो एक संसार को दिखाते हैं। Every tree talks about the world. Reflect the world. Every tree reflects world. और अंजीर का पेड़ इजराइल को दर्शा रहा है। And the fig tree reflects Israel. और जो अवस्था इजराइल के पेड़ की होने वाली है वही अवस्था इजराइल की होने वाली है। And the
the nature or the things that's happening over here to the fig tree, same thing will happen to Israel. मत्ती 24 का 2 भी जब हम पढ़ते हैं, When we read in the Gospel of Matthew chapter 24 verse 2, उसने उनसे कहा, तुम सब यह सब देख रहे हो ना, मैं तुमसे सच कहता हूं, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाए. and Jesus said to them, do you not see all these things? Surely I say to you, not one stone shall be left here upon one another that shall not be thrown down. लूका 21 का 6 भी इस बात को गवाही देता है. Luke chapter 21 verse 6 also says the same वे thing. दिन आएंगे जिनमें यह सब जो तुम देखते हो उसमें से यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाए. These things which you see, the days will come in which not one stone shall be left upon another that shall not be thrown down. अंजीर के पेड़ के विषय में बोलते समय यीशु मसीह बता रहे हैं इस्राएल यानी यरूशलेम की क्या हालत होने वाली है, उसके मंदिर की क्या हालत होने वाली है, उसके बारे में यीशु मसीह भविष्यवाणी के रीति में बता रहे हैं. When Lord Jesus Christ is saying, look at the fig tree, he is also talking about what is going to happen to Israel and the temple of Jerusalem. जो भविष्यवाणी यीशु मसीह ने किया AD 70 में रोमी सोल्जर्स ने या सैनिकों ने आकर के उस मंदिर को, इजराइल के यरूशलेम के मंदिर को नाश कर दिया. And the prophecy which Lord Jesus Christ has says, we can see that in AD 70 when the Roman soldier destroyed the temple of Jerusalem. मंदिर को पूरी तरह से नाश कर दिया गया, तबाह कर दिया गया. The temple was completely destroyed by them. और उसी प्रकार जब वो नाश कर रहे थे मंदिर में, तो एक अफवाह ऐसी फैली कि लोगों को बताया गया कि उसी मंदिर के पत्थर के नीचे में सोना गड़ा हुआ है, उसको निकालना है जो छुपा हुआ है. And there was a rumor spread when this temple was being destroyed that there was gold and silver which was hidden inside the temple. उन्होंने सारे पत्थरों को उखाड़ दिया, उखाड़ कर देखने लगे कि वो सोना किधर है, और जहां जहां सोना था वो निकाल करके चले गए. इसी प्रकार, जिस प्रकार वचन में लिखा है, हर एक पत्थर जो है उखाड़ कर अलग कर दिया जाएगा, ऐसा एक भी पत्थर नहीं होगा जो ढाया ना जाए. That's why when they heard about the gold and the silver which were hidden among the stone, they started to unturn every stone, as the prophecy has to fulfill from the word of God that no stone shall be left upon another that shall not be thrown down. बाइबल के अनुसार बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो पूरी हो चुकी हैं, और बहुत सारी जो हो रही हैं, और बहुत सारी होने वाली है भविष्यवाणियां. As per the word of God, many prophecies have been fulfilled, many are being fulfilled, and there are which will be fulfilled. पहले हमने देखा कि मंदिर को तोड़ दिया जाएगा, वो भविष्यवाणी यीशु ने किया, वो पूरा हो गया है. We see that the temple will be destroyed and it is already destroyed. दूसरी भविष्यवाणी हम देखते हैं, वहां पे वचन में जिस प्रकार देखे कि इजराइल जो है अपने देश को छोड़कर वहां से भाग उठे हैं. And the second prophecy which we see from the word of God, that Israel will scatter all over the world. पूरी दुनिया में वो फैल गया, और ये हुआ है AD 130 में. And the entire Jewish community was scattered in the world in AD 130. 130 AD में 130 में इजरायली लोग दुनिया के कोने कोने में भाग कर रहने लगे, और उनके पास कोई मंदिर नहीं था, इसीलिए हर जगह उन्होंने सिनेगोग बना करके प्रार्थना करना शुरू किया. And we see that in AD 130 they were all scattered all over the world. Since they do not have temple, they started to make synagogue and worship there. इसी प्रकार तीसरी भविष्यवाणी भी ये थी कि इजराइल के ऊपर जो है अन्य जातियों का कब्जा होगा, और वो बात 691 में अब्दुल मलिक के द्वारा पूरी हुई, जब इजराइल को अन्य जातियों ने कैप्चर कर लिया, कब्जा कर लिया. And the third prophecy towards Israel was also fulfilled in 691 when the Abdul Malik had captured and built and और वहां पे created his own उन्होंने अपना जो है मंदिर को तोड़कर, जब मंदिर टूट गया था, वहां पर मॉस्क बना दिया गया. And this was the reign of Gentiles over Israel. They destroyed the temple and made mosque over it. और हम देख सकते हैं एक भविष्यवाणी जो अलेक्जेंडर राजा ने यीशु मसीह के पैदा होने के 330 साल पहले फलस्तीन को कब्जा करके कायम किया.
And we see that the fourth prophecy also being fulfilled by capturing the Israel by King Alexander. क्योंकि हम देखते हैं 1967 में इजराइल ने यरूशलेम को पाया, 1947 में इजराइल को कब्जा किया, लेकिन 1967 में उसने यरूशलेम को पाया. In 1967, they got Jerusalem, And 47 and in 47 they had been captured, captivated. उन्होंने 1948 में इजराइल एक राष्ट्र बनाया, लेकिन उस समय यरूशलेम उसके कब्जे में नहीं था. यरूशलेम इजराइल के अंदर नहीं था, फलस्तीन के अंदर में था, लेकिन 1967 में उन्होंने उसको भी अपने अंदर ले लिया. In 1947, Israel was not in the dynasty of the King Alexander, and later in 1967 he won over it, and he also captured the land. इजरायलियों ने यूरोप से निकलकर अपनी भूमि में वो आए और 1948 को लड़कर जय प्राप्त करके उन्होंने इजराइल देश बनाया. In 1948, they were returned. The Israelites were returned to their land, and they again started to make their own land. उसके पहले इजराइल नहीं था, वो पूरा फलस्तीन देश था. Before that, it was only Palestine, and it was not Israel. लेकिन जब यीशु मसीह मारा गया और उसके बाद मंदिर तोड़ा गया, उस समय वो इजराइल देश था. But when Jesus Christ was crucified and when the temple was destroyed, that time it was Israel. लेकिन कई सालों से सैकड़ों सालों से देखा जाए, वहां पे फलस्तीन का राज्य था. But after that, we see that many years Palestine ruled over the land. जब इजराइल पहले था, उसके पहले अलेक्जेंडर राजा ने फलस्तीन बनाकर दिया था. Before when Israel was there, King Alexander has created this Palestine. यीशु मसीह के पैदा होने के 330 साल पहले ही अलेक्जेंडर ने फलस्तीन देश को वहां बनाया था. And before the birth of Jesus Christ, and before 330 years, King Alexander had made this land of Palestine. उसके पहले से ही दानियल की पुस्तक में एक भविष्यवाणी की गई थी. But prior to this, there was a prophecy in the book of Daniel. हम उसे पढ़ेंगे. Let's read that. दानियल 8 का 13-14. Daniel 8, chapter 13-14. तब मैंने एक पवित्र जन को बोलते सुना, फिर एक और पवित्र जन उसे पहले बोलने वाले से पूछा, नित्य होम बलि और उजाड़ने वाले अपराध के विषय में जो कुछ दर्शन देखा गया है, वह कब तक फलता रहेगा? अर्थात पवित्र स्थान और सोना दोनों का रौंदा जाना कब तक होता रहेगा? तब उसने उसे कहा, जब तक सांझ और सवेरा 2300 बार ना हो, तब तक वह होता रहेगा, वह पवित्र स्थान अशुद्ध किया जाएगा. Then I heard a holy one speaking, and another holy one said to that certain one who was speaking, how long will the vision be concerning the daily sacrifices and the transgression of desolation, the giving of both the sanctuary and the host to be trampled underfoot? And he said to me, for 2300 days, then the sanctuary shall be cleansed. जिस प्रकार अभी मैंने बताया कि यीशु मसीह के पैदा होने के पहले 330 साल पहले अलेक्जेंडर राजा ने वहां पर फलस्तीन का देश बनाया. In the 30s BCE, before the birth of Jesus Christ, Alexander had conquered the land of Palestine and he established a kingdom. और वहां से 2300 साल गिनती करेंगे तो 2300 जहां पे लिखा है 2300 बार सुबह और शाम जो लिखा हुआ है, अगर वहां गिनती किया जाएगा तो ये पहुंचता है 1967. 1967. And when we calculate from then on, from 30 BC onwards, 2300 days, then it comes to 1967. और 1967 में क्या हुआ? 1967 में तल अवीव जो कैपिटल था इजराइल का, लेकिन यरूशलेम उनके अंदर में नहीं था, लेकिन कैप्टन जनरल डायन ने इजराइल को, यरूशलेम को आजाद करके इजराइल के साथ जोड़ दिया. And in 1967, through General Dayan, the Tel Aviv, which was not a capital of Israel that time,
which was the capital of Israel and not the Jerusalem, he enabled to capture the land of Israel and brought it back. इस प्रकार दानियल 8:13 में वो कहता है कि कब तक पवित्र स्थान जो है पैरों तले रौंदा जाएगा. As it is written in Daniel chapter 13 verse 13 that the giving of both the sanctuary and the host to be how long will be the vision be concerning the daily sacrifices and the transgression of desolation, the giving of both the sanctuary and the host to be trampled underfoot. यहाँ हम देख सकते हैं कि भविष्यवाणी के रीति बताया जा रहा है कि वो 2300 साल के बाद में उनका रौंदा जाना खत्म होगा. Here we see that the prophetical word to be fulfilled that after 2300 years the trampling underfoot to be over. वो 330 से अगर गिनती किया जाएगा तो एक 1967 के आसपास का समय है जब वो भविष्यवाणी पूरी हो रही है. From 330 BCE to 2300 days is that calculation comes approximately to 1967. और 2 जून 1967 में जनरल डायन ने उस यरूशलेम की जो दीवाल है, जहाँ सुलेमान के मंदिर का दीवाल है, वेलिंग वॉल जो उसे कहते हैं, उसे कब्जा करके वहां पे तोरा को लेकर आ गया. And when in 2nd June 1967 through General Dayan, the Jerusalem was captured again and they had brought back the Wailing Wall. और वहां पे उस प्रकार वहां प्रार्थना किया गया कि अब ये परमेश्वर का पवित्र स्थान है, यहाँ परमेश्वर की प्रार्थना होगी, यहाँ पे लोग विलाप करेंगे और मंदिर के लिए प्रार्थना करेंगे. And in that time, from then on, in the Wailing Wall, the Israelites started to pray and cry unto the Lord. और इसी प्रकार वो भविष्यवाणी भी पूरी हुई जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है दानियल पुस्तक 8वां अध्याय 13 और 14 में. And this prophetical word from Daniel chapter 8 verse 13 and 14 being fulfilled after the capturing of the Wailing जिस Wall. प्रकार ये भविष्यवाणियां पूरी हो रही है उसी प्रकार यीशु मसीह का आने का भविष्यवाणी भी पूरा होगा. As these prophetical words are fulfilled, similarly the coming of the Lord Jesus Christ's prophecy also will be fulfilled. एक और भविष्यवाणी हम देखते हैं कैसे प्रकार पूरी हुई है करके. Let's understand another prophetical word which was fulfilled. यहूदियों का पहले अपने जमीन से इस्राएल से भटक कर भाग जाना और वापस उनके जमीन पर आने की भविष्यवाणी भी पूरी हुई है. We can we see here the prophecy of Jewish return back to their homeland being fulfilled. सपन्या 3रा अध्याय उसका 18 से लेकर 20 तक हम पढ़ते हैं. In the book of Zephaniah chapter 3 verses 18 to 20. जो लोग नित्य पर्व में सम्मिलित न होने के कारण खेदित रहते हैं उनको मैं इकट्ठा करूंगा क्योंकि वे तेरे हैं और उनकी नामधराई उनको बोझ जान पड़ती है. उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा. मैं लंगड़ों को चलाऊंगा और जबरन निकाले हुए को इकट्ठा करूंगा और उनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है. उनकी प्रशंसा कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा. उसी समय मैं तुम्हें ले जाऊंगा और उसी समय मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा और जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी समृद्धि को लौटा लाऊं तब पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैलाऊंगा. यहोवा का यही वचन है. I will gather those who sorrow over the appointed assembly who are among you, to whom its reproach is a burden. Behold, at that time I will deal with all who afflict you. I will save the lame and gather those who were driven out. I will appoint them for praise and fame in every land where they were put to shame. इजरायली AD 130 से 23 में इजराइल से भाग खड़े हुए और दुनिया के कोने कोने में हर एक देश में जाकर फैल गए. In AD 130 we see that Israelites were scattered all over the world. और जब वो यूरोप में रहने लगे, ब्रिटेन में रहने लगे, वहां परदेसी और मुसाफिर बनकर रहने लगे, लेकिन उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया और वहां पे एक अच्छे धनाढ्य लोग बन गए.
They started to live in many parts of the world, especially in Europe, and they became very rich and royal. They were pilgrim to the land, but they established themselves. लेकिन परमेश्वर की योजना थी कि उनको वापस इजराइल में लेकर आए, But God had a plan for them to return to Israel. और इसीलिए यहूदी बायोकेमिस्ट डॉक्टर किम विजमन को परमेश्वर ने चुना। That's why God chose Dr. Kim Wisman. और इस बंदे ने ये वर्ल्ड वॉर, पहला जो वर्ल्ड वॉर था उसके लिए एक अच्छा एक कारतूस बनाया, एक्सप्लोसिव कारतूस बनाया, जिसके द्वारा ब्रिटेन के लोग खुश हो गए और खुश होकर उससे पूछने लगे। And he made a cartridge explosive for the World War I, and Britain started to ask him. और वो लोग यहूदी ब्रिटिश लोग खुश हो गए थे और उसने पूछा तुमको जो चाहिए हमसे मांग सकते हो, हम आपको देंगे। British were very happy hearing this, and they said to him, whatever you want, ask us and we give you. एक ये यूनिक कारतूस आपने बनाया है और इसके द्वारा वर्ल्ड वॉर वन यानी पहला विश्व युद्ध ब्रिटेन ने जीता है, इसलिए जो आप मांगना चाहते हो वो मांगिए, हम आपको देंगे। You have created a unique explosive, and whatever you have created today, give it to us and we will give you whatever you want. इसीलिए उस समय इस साइंटिस्ट ने उनसे अपने लिए कुछ ना मांगते उन्होंने कहा, मेरे लोग पूरी जगह दुनिया में भटकते हुए फिर रहे हैं, हमारा जमीन हमें मिल जाए, यही मेरी चाहत है, क्या उसने कहा। So he asked them that my people are scattered all over the world. We want our land to be brought back to us, and this is my wish. इसीलिए मेरे अजीजों, उनके लौटने के समय में एक बैलफोर्ड डिक्लेरेशन, एक बैलफोर्ड एग्रीमेंट किया गया इजराइल और फलस्तीन के बीच में। That's why while they were returning, there was a Balfour Declaration that was made in Palestine. ये डिक्लेरेशन बताता है पहले वर्ल्ड वॉर के बाद में, पहले महायुद्ध के बाद में, कि इजराइल अपने देश में जा सकते हैं और अपने सियोन में अपने राज्य को स्थापित कर सकते हैं और वहां अपने घर वापस जाकर वहां पर रह सकते हैं। वो इस प्रकार से एक बैलफोर्ड बड़ा एग्रीमेंट किया गया। And there was a huge agreement that was made through Balfour. It is called Balfour Agreement, which declares that the Jewish community can again conquer their land. और उनके अंदर में एक बहुत बड़ी खुशी की लहर आ गई। And there was a huge pleasure in them. क्योंकि वचन के अनुसार भविष्यवाणी में लिखा था कि वो वापस आकर के अपने देश में बसेंगे, वो भविष्यवाणियां उनके लिए पूरी हो रही है। For as per the prophetical word, this is being fulfilled that they will go and live in their own land. और इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने थियोडर हर्जल को इस्तेमाल किया और वो उसने लोगों को जो है वहां से प्रेरित कर बाहर निकलकर इजराइल की ओर जाने के लिए तैयार किया। And God inspired Theodor Herzl that time for inspiring the Jewish community to go back to their own land. और उस प्रकार से उन्होंने अपने जगह को नियुक्त किया और उन्होंने अपने इजराइल में अपने घराने में वो घर में वो वापस आए, वो भविष्यवाणी भी पूरी हो गई। So they declared their land and they came back to their own place. सपन्या 3 अध्याय उसका 18 से 20 जो हमने पढ़ा है उसमें लिखा है, तब वो पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा को फैलाऊंगा, यहोवा की ये वाणी है, क्या लिखा हुआ है। And as it is written here that I will give, in verse 20 of Zephaniah chapter 3, for I will give you fame and praise among all the peoples of the world when I return your captives before your eyes, says the Lord. परमेश्वर ने बताया कि तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा दुनिया में फैलाऊंगा करके कहा है। And God has told here that I will give you fame and praise among all the peoples of the earth. 1948 में आजादी मिला हुआ देश आज दुनिया के सबसे बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर माना जाता है इजराइल को। Today, Israel is one of the major research and development center for the entire world who got freedom in 1948. रोमन कैथोलिक के पहले 33 पोप जो थे वो यहूदी ओरिजिन के थे, यहूदी मत के थे। Before Roman Catholic, first 33 popes were from Jewish origin. 53 से भी ज्यादा साइंटिस्ट जो है जिन्होंने नोबेल प्राइज को हासिल किया है वो यहूदी लोग हैं। Over
3 scientists who have received Nobel prizes are Jews. कई बड़े बड़े कंपनियों के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इजराइल में पाए जाते हैं। Many big companies have their research and centers in Israel. कई बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक जो है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट या एचपी या एसएपी या गूगल या तोशिबा के बारे में सुनते हैं, तो ये सारे कंपनियों के R&D सेंटर्स जो है वो इजराइल में पाए जाते हैं। If we see the major companies or the big names today like Microsoft, Google, or even SAP, all these research centers are being found in Israel. जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में बताया जाएगा तो इजराइल ने उसको बनाया है। Israel have manufactured genetic engineering. जीन्स को दिखा जाएगा तो उन्होंने बनाया है। Genes are created by Israel. जो पेन ड्राइव्स है या रिमोट कंट्रोल्स है या सिग्नल्स है या कॉफी है या वैक्सीनेशन है या एनर्जी का जो फॉर्मूला है E=mc², जो फॉर्मूला है, ये सारे फॉर्मूलेस और सारे क्रिएशन जो है इजराइल ने किया। यहाँ तक कि लेजर भी इजराइल ने बनाया, लिपस्टिक भी इजराइल ने बनाया है। There are a lot of major creations which we see today on the screen is being done by Israel, like laser, lipstick, the formula of E=mc² of energy, even cafe, signals, pen, USB, remote, Steel. everything, even steel is the construction of Israel. और यहाँ तक सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर के विषय में भी इस्राएल ने ही लोगों को बताया है। And even about God, Israel has revealed it to the entire world. न्यूक्लियर वेपन्स को भी उन्होंने ही बनाया है। Nuclear weapon is being created by Israel. और साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट, सबसे बड़े साइंटिस्ट जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है, वो भी एक यहूदी है। We see that one of the major scientist Albert Einstein is also a Jew. बहुत सारे ग्रामफोन है, टीवी है, कैसेट्स है, बल्ब है और कैमरा है और इंटेल चिप्स है, ये एंटीवायरस है, सब चीजें इजराइल ने बनाई है। All these major inventions are done by Israel, like antivirus, chip, Intel, gramophone, bulb, everything is the invention यहाँ of तक कि Israel. इरिगेशन सिस्टम भी इजराइल ने बनाया है। Even irrigation system is an invention of Israel. मोबाइल भी इजराइल ने बनाया है। Mobile is an invention of Israel. और टेक्नोलॉजी जो पिल कैम है, जो अंदर शरीर में जाकर के कैमरे से देखती है बीमारियों को, और वो सिस्टम भी इजराइल ने बनाया है। Technologies such as pill cam, which goes inside the human body, and which goes inside the human body to see what's the disease inside, is also being invented, like CT scan and MRI. All these are invention of Israel. मेडिसिन की टेक्नोलॉजी भी उन्होंने बहुत सी टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाया हुआ है। Lot of medicinal technology is also an invention of Israel. जब मनुष्य का हार्ट का अटैक हो जाता है तो उसकी छाती पे रखकर जो इलेक्ट्रिक पंप मारा जाता है, उसको भी इजराइल ने बनाया है। When the heartbeat of a human is stopped, then to release that block, the particular pump is used, which is also invented by Israel. AK-47 हो, ड्रोन हो या बैलिस्टिक मिसाइल्स हो, इसको भी इजराइल ने इन्वेंट किया है। Everything like AK-47 gun or drone or missiles, everything is a construction of invention of Israel. ये सब बातें बताती है कि परमेश्वर उनकी कीर्ति किस प्रकार संसार में बढ़ा रहा है। This all reflect the fame and the praise of Israel among all the एक और भविष्यवाणी की बात हम देखेंगे। Another prophetical word we understand. यहेजकेल 39 का 9 और 10 वचन कहता है। Ezekiel chapter 39 verses 9 and 10. तब इजराइल के नगरों के रहने वाले निकलेंगे और हथियारों में आग लगाकर जला देंगे, ढाल और फरी, धनुष और तीर, लाठी, बर्छे, सबको वे 7 वर्ष तक जलाते रहेंगे। इसके कारण वे मैदान में लकड़ी न बीनेंगे, ना जंगलों में काटेंगे, क्योंकि वे हथियार ही को जलाएंगे। वे अपने लूटने वालों को लूटेंगे और अपने छीनने वालों को छीनेंगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। Then those who dwell in the cities of Israel will go out and set on fire and burn the weapons, both the shields and bucklers, the bows and arrows, the javelins and spears, and they will make fires with them for 7 years. They will not take wood from the field, nor cut down any from the forest, because they will make fires with the weapons, and they will plunder those who plundered them,
and pillage those who pillage them, says the Lord God. इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इस वचन में लिखा हुआ है कि वो लकड़ियों से हथियार बनाकर जलाएंगे। Here as it is written that from the wood they will make weapons. अभी इस प्रकार से एक नए वेपन्स की शुरुआत हुई है, जिसमें हम देख सकते हैं इसे कहते हैं लिंगो स्टोन्स वेपन्स, जो लकड़ियों से बनाया जाता है। Today we see a weapon called lingot stone weapon which is made up of wood. ये इसी प्रकार से कह रहा है कि लकड़ियों को जलाकर वो लड़ेंगे। ये वही भविष्यवाणी है जो यहाँ पर पूरी हो रही है। Here this particular prophecy from this particular verse is being fulfilled. आज इजराइल में और रशिया में इस वेपन का बहुत ही गुप्त रीति से चलन चल रहा है। Today in Israel and in Russia we see the weapons of such made is being used. इस प्रकार से लिखा हुआ जो भी भविष्यवाणी का वचन है उसका एडवांसमेंट करके आज प्रकटीकरण किया जा रहा है वेपन्स की दुनिया में, और संसार में हर कोई जान रहा है कि इजराइल के अंदर में परमेश्वर ने जो अनुग्रह किया है उसके द्वारा वो बहुत ही गहरी गहरी रिसर्च वो कर पा रहे हैं। The entire world today is coming to know what is the inventions which Israelis have done in the days, and they're coming to know, and their fames are being known everywhere. इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो बाइबल की जो भविष्यवाणियां हैं वो पूरी तरह से सटीक है। वो एक कोई अनुमान या अंदाजा नहीं है जो संसार के लोग लगाते हैं। That's why we say that the word of Bible or the biblical prophecies are accurate and it is not a specific. या किसी के हिसाब से बनाया हुआ कैलकुलेशन नहीं है। ये परमेश्वर का जीवित वचन है जो अटल है, जो अमर है और हमेशा हमेशा बना रहेगा, और उसकी एक एक शब्द पूरा बिना पूरा हुए ना रहेगा। And the word of God is true, unchanging and immortal, which will not be perishing or which will not get destroyed. It is a true and which will fulfill in the right time. कई ऐसे भविष्यवाणियां हैं जो पूरी हो रही है, उसमें से एक और भविष्यवाणी हम देखेंगे। There are many prophecies which are being fulfilled, and one more prophecy that we see here is being fulfilled. जकरिया 14 का 3 और 4 में जिस प्रकार लिखा है, Prophetical book of Zechariah chapter 14 verse 3 and 4. तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वो संग्राम के दिन में लड़ता था। उस दिन वो जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बड़ा खड्डा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। 3 and 4. Then the Lord will go forth and fight against those nations, and he fight in the day of battle, and that day his feet will stand on the Mount of Olives, which faces Jerusalem on the east, and the Mount of Olives shall be split in two from east to west, making a large valley. Half of the mountain shall move toward the north, and half of it toward the south. ये हरमगदोन के युद्ध की घोषणा है। This is the declaration of the battle of Armageddon. प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय उसका 17 वचन इस बात की गवाही देता है। Revelation chapter 19 verse 17 declares so. फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठा हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उसके सवारों का मांस, और क्या स्वतंत्र क्या दास क्या छोटे क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। Then I saw an angel standing in the sun, and he cried with a loud voice, saying to all the birds that fly in the midst of heaven, come and gather together for the supper of the great God, that you may eat the flesh of kings, the flesh of captains, the flesh of mighty men, the flesh of horses and of those who sit on them, and the flesh of all people, free and slave, both small and great. जिस प्रकार यहाँ वचन में लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक हरमगदोन के युद्ध के बाद में एक भारी लाशों का ढीक वहां लगाया जाएगा। Here we read from the word that after the battle of Armageddon there will be bodies of the dead bodies or the carcasses which will be made up. यीशु मसीह अपना पैर इजराइल के जैतून के पर्वत पर धरेगा और पर्वत दो हिस्सा हो जाएगा। That the Lord Jesus Christ will lay his feet on the Mount of Olive, and the Mount of Olive will split in two. उसके बाद एक महायुद्ध होगा, and there will be a great battle. उसके बाद कई लोगों की मृत्यु होगी और लाशें वहां पे पड़ी रहेंगी। And after that many will die and the dead bodies will be spread. और वहां पे जो गिद्ध होंगे, गिद्ध आकर, पक्षी जो वहां पे होंगे, गिद्ध होंगे, गिद्ध वहां पर आकर के सारे लाशों
मनुष्यों को जो है नोच नोच कर खाएंगे। And the eagles will gather together on the dead bodies to eat those dead bodies. इसी प्रकार आज इजराइल के उत्तर भाग में रब्बी लोग ये बात को बता रहे हैं कि वहां पे इस प्रकार से कुछ ऐसे जो ईगल्स है या बाज है वो इकट्ठा हो गए हैं, जो अब 4-4 अंडे दे रहे हैं। जनरली वो एक ही अंडा देते हैं। Today, Jewish rabbis are declaring that eagles are already gathering in the northern part of Israel, just like it is prophesied here, and they are instead of giving one egg at a time, they are laying 4 eggs. अंत का समय निकट है और ये हरमगदोन की लड़ाई के बारे में इशारा कर रहा है। ये The end time are near, and this is reflecting or leading us towards the battle of लेकिन प्रभु Armageddon. यीशु मसीह की कलीसिया इस हरमगदोन के युद्ध में नहीं जाएगी, लेकिन इसके पहले ही प्रभु यीशु मसीह उसे अपने साथ में उठा ले जाएगा। But the church of God will not be participating in the battle of Armageddon, but will be ascended before ना this. कि हम उस 7 साल के महाक्लेश में जाएंगे जहां पे 666 का जो 666 का जो मार्क है, जो निशान है हमारे माथे या हमारे हाथों में लगाया जाएगा, वो अवस्था भी हमारे जीवन में नहीं आएगी। And we will not go through the tribulation of the mark of beast to take on our forehead or on our hands. हम किसी प्रकार से भी उस पशु का नाम या उसका अंक हमारे ऊपर नहीं लगाया जाएगा, By no means the mark of the beast should be on us. क्योंकि मेरे अजीजों, अरे जो भविष्यवाणी में लिखा है कि यीशु मसीह बहुत शीघ्र बादल पर आने वाला है अपनी कलीसिया को लेने के लिए, तो आओ हम तैयार हो जाएं कि उसकी आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें और उसकी बाट जो है और बाट जो के समय हम तैयार रहें, जब वो बादलों पर आए तो हमें अपने साथ लेकर जाए। For the prophecy of the coming of the Lord Jesus Christ is soon, and we must prepare ourselves so that we are not here to face the great tribulation. अंत के समय की विषय को समझने के लिए सबसे पहले भविष्यवाणी को हमें समझना जरूरी है। In order to understand the end of age, we must understand the prophetical words, हमें भविष्यवाणी की पुस्तक को समझना है। and we must understand the prophetical book of the जितनी Lord. भविष्यवाणी लिखी है उसे एक एक करके हमें समझना है। We have to understand each and every prophecy which is written in the word of God. भविष्यवाणियों में संकेत है There are signs in the prophecy. और राजनीतिक में संकेत है There are signs in the political world, और हमें कलीसियाओं में संकेत है। and there are ecclesiastical signs. आज हमने भविष्यवाणी के संकेत को देखा है। Today we have understood the prophetical signs. यीशु मसीह कहता है प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय उसका 18 से लेकर 21 में, In Revelation chapter 22 verses 18 through 21, Lord Jesus Christ says, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ, यदि कोई मनुष्य इन बातों में से कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों को कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। जो इन बातों की गवाही देता है वो यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं। आमीन। हे प्रभु आ। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन। For I testify to everyone who hears the word of the prophecy of this book, if any man add to these things, God will add to him the plagues that are written in this book. And if anyone takes away from the words of the book of his prophecy, God will take away his part from the book of life, from the holy city, and from the things which are written in this book. He who testifies to these things says, Surely I am coming quickly. Amen. Even so, come, Lord Jesus. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. जितने भी भविष्यवाणियों के संकेत उसमें हैं, हम आत्मा से एक एक संकेतों को देख चुके हैं और भी कई संकेत हैं जो हमें सीखना और देखना बाकी है। There are many signs of prophecy being fulfilled today, and there are many which will come true in the days to come. आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें जितने भी वचन के अंदर भविष्यवाणियों की वचन लिखी हुई है जो अंत के समय में पूरी होने वाली है, उसे समझने और उसे खोलने के लिए हमारी बुद्धि को परमेश्वर तू खोल दे, ताकि हम उस भेद की बातों में जो ताला लगा हुआ है उसे हम खोल कर समझ सकें। Let's pray together that Lord to open our wisdom, our eyes, so that we can understand
stand and read the word of prophecy and prepare ourselves from the end of age. आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें इस समय के लिए। Let's thank God for this time that God has given पिता हम us. आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं आपके दिए हुए इस वचन के लिए परमेश्वर पिता जी। हालेलुया, मारानाथा विषय परमेश्वर हमारे लिए वो हालेलुया सिर्फ सुनने वाला विषय ना हो, ना प्रचार करने वाला, लेकिन एक जीने वाला विषय होने पाए परमेश्वर, ताकि आपके अंत के समय की घड़ियों के बारे में हम समझ सके, समयों को समझ सके, और उसके अनुसार जो आपने प्रबंध हमारे लिए किया है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रबंध किया है, उसको हम समझ सके परमेश्वर। हालेलुया, और आपकी आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में कार्य करे परमेश्वर, और भेद की बातों को हम समझे और आपकी महिमा हमारे जीवन से करने वाले होने पाए परमेश्वर पिताजी। हालेलुया, भविष्यवाणियों की बातों को तू हमें समझा परमेश्वर। हालेलुया, उस गुप्त बातों को हमें समझा परमेश्वर। हालेलुया, अंत के समय में होने वाली उस गहरी गहरी बातों को आप हमें समझाइए, ताकि परमेश्वर हालेलुया हम एक कान सुनकर एक कान से निकालना ना होने पाए परमेश्वर। हालेलुया, जो भविष्यवाणी की संकेत समझ सके प्रभु जी, जो राजनीतिक संकेत है वो समझ सके प्रभु। हालेलुया, जो कलीसियाएं संकेत है वो समझ सके, और आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा करने वाले होने पाए। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिताजी, आपके नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। सारी प्रार्थना विनती उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर। और अब पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा समगता अब से लेकर जब तक खुदावंद यीशु मसीह दोबारा बादलों पर ना जाता तब तो हम हमेशा हमेशा होती रहे। खुदावंद यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की, जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की, मारानाथा 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 मारानाथा, प्रभु यीशु में शीघ्र आने वाला है। हालेलुया 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 हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए।